अस्सलामुअलैकुम गाइस, आप सबको बहुत बहुत रमज़ान मुबारक। बड़ी उम्मीद से इस दिन की दुआ मांगती थी कि कब जाके मेरी महबूब को मैं सलाम पेश कर सकूं। अल्हम्दुलिल्लाह, सुबहान अल्लाह। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। पहले तो लाखों दुरूद व सलाम। सब्ज गुंबद में आँख जाते ही आंसू निकलने लगती है। सुबहान अल्लाह, क्योंकि मुसलमानों का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिश्ता रूहानी अकीदत का है। हरा गुंबद देखते ही आँखों से कैसे पानी निकल जाती हो पता ही नहीं चलता है, और लफ्ज़ों से ओनली दुरूद व सलाम निकलती है। खबर ना थी कि मदीना इतना सुकून बख्श होगा। यहाँ की हवाओं में एक ऐसी ठंडक है जो भटकती हुई रूह को ठिकाना दे देता है। मेरी मुंह से एक बार भी दुआ नहीं निकला मेरे लिए कुछ भी, ओनली शुक्रिया निकला हुआ है, क्योंकि मैं इतनी ब्लेस्ड फील कर रही थी, खुशकिस्मत खुद को मान रही थी। मैं अल्लाह की शुक्रिया ही अदा कर रही थी कि अल्लाह ताला ने मुझे इतनी इज़्ज़त दी। मेरी मम्मी के साथ मैं मदीना जाके सलाम पेश कर पा रही हूँ, खानाए काबा को तवाफ़ कर पा रही हूँ, उम्रा कर पा रही हूँ, मेरी मम्मी की खिदमत कर पा रही हूँ। इससे बड़ी नियामत, इससे बड़ी सुकून, इससे बड़ी ब्लेसिंग्स और क्या हो सकती है। सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला हर एक उम्मती को पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक में सलाम पेश करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मस्जिद नबवी में 42 गेट्स है। लेडीज़ के लिए 11 to 17 गेट एंड 23 to 31 गेट नंबर है। वहाँ पे लेडीज़ की नमाज़ें होती है। हम जिस दिन मदीना पहुँचे थे, मक्का से मदीना, मक्का में हम लोग 14 डेज़ रहे थे और मदीना में ओनली 6 डेज़ हम लोगों को दिया था। तो मदीना में जिस दिन पहुँचे थे वो दिन था थर्सडे नाइट एंड नेक्स्ट डे था फ्राइडे। तहज्जुद के टाइम पे लेके गए मस्जिद नबवी पे। हम लोग सोच के गए हुए थे कि मैं और मम्मी वहाँ पे जाके जुम्मा पढ़ के ही हम लोग आएंगे या फिर मगरिब की बाद ही आएंगे। तो हम लोगों ने बैग में कुछ खजूर और वहाँ पे जमजम की पानी थी और बिस्किट हम लोगों ने बैग में रख लिया। अल्हम्दुलिल्लाह, सुबहान अल्लाह। आप लोगों को क्या बताऊं, उसी दिन ही आफ्टर फजर के बाद ही हम लोगों को रियाजुल जन्ना की तरफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोज़ा मुबारक की ज़ियारत के लिए लेके चले गए अंदर। आफ्टर ईशा एंड आफ्टर फजर के बाद सब लोगों को लेके जाते हैं, सब लेडीज़ों को लेके जाते हैं रियाजुल जन्नत की तरफ। उस तरफ रोज़ाए रसूल की ज़ियारत होती है और नमाज़ें पढ़ती है लेडीज़ें। उसी दिन ही अचानक से मेरी मम्मी की तबीयत ख़राब हो गई है, बहुत ज़्यादा फीवर आ गई है। तो मैं बहुत ही वरीड हो गई हूँ। लेकिन मदीने में बीमार होना और मदीने की हवाओं में एक शिफा होती है। जब जब मैं हरम पे जा रही थी, मेरी मम्मी के लिए मैं 2 रकात नमाज़ें एक्स्ट्रा अदा कर रही थी कि अल्लाह ताला मेरी मम्मी की तबीयत में सुधार आ जाए, मेरी मम्मी की तबीयत सही हो जाए। इसमें एक्चुअली हम लोगों ने कुछ गलतियां कर दी थी, क्योंकि हम लोगों ने मक्का में हम लोगों का सेहत का बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे। हम लोग तहज्जुद के टाइम पे हरम पे जाते थे और मगरिब के टाइम पे आते थे, ऐशा पढ़ के आते थे। ऐसे करके हम लोगों ने तबीयत को ख़राब कर दिया। समंजर देखा मदीने में मौजूद है। समंजर कहीं देखा ने जो मंजर मदीने में मौजूद है। 369 गेट नंबर पे एक म्यूज़ियम है जहाँ पर आप फ्री जा सकते हैं, ग्राउंड फ्लोर पे। यहाँ पे जाके आप देखोगे कि कुरान जब नाजिल हो रहा था तो अलग अलग जगहों पे इसको लिखा गया था, जैसे ऊँटों की हड्डियों में और अलग अलग बकरी की हड्डियों में अलग अलग जगहों पे इसको लिख के रखा था।
और कहाँ पर कौन सी सूरा नाजिल हुआ था। तो आप लोगों की कमेंट मुझे बहुत ही ताकत देती है, बहुत इंस्पायर करती है। आप लोग कमेंट कीजिएगा आप लोग कहाँ से देख रहे हैं और आप लोग दुआओं में क्या मांगते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक पे सलाम पेश करने का किन किन की ख्वाहिश है, जिनकी भी ख्वाहिश है आप लोग कमेंट करके सुबहान अल्लाह बोलिए, आमीन बोलिए। यहाँ पे है मस्जिद गमामा, जहाँ पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आके दुआ की थी। यहाँ पे हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हा की भी एक मस्जिद है और हजरत उस्मान गनी का एक मस्जिद है और गमामा मस्जिद है। यहाँ पर लोग 2 रकात नफले अदा करते हैं। सुभान अल्लाह। आप जिस रोड को भी देखोगे, जिस जगह को भी देखोगे, इतना नीट एंड क्लीन, इतना नीट एंड क्लीन है कि हर वक्त उसकी सफाई की जाती है। लोग चप्पल लेके, शू लेके आ रहे हैं, फिर भी इस जगहों का चमक कम नहीं होती है। हर वक्त इन जगहों से इतनी खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता है। एक्चुअली मदीना की हर एक गेट का नज़रिया अलग है, हर एक गेट का खूबसूरती अलग है। आप जब मस्जिद कुबा की साइड में जाएंगे तो अलग खूबसूरती आपको नज़र आएगी। जब आप मस्जिद गमामा की तरफ जाएंगे तब अलग एक खूबसूरती नज़र आएगी। जब आप बिलाल मस्जिद की तरफ जाएंगे तो अलग खूबसूरती नज़र आएगी। हर एक तरफ आपको अलग अलग खूबसूरती नज़र आएगी। और जब आप दाऊद बिन की शॉपिंग मॉल की तरफ जाएंगे तो अलग खूबसूरती नज़र आएगी। और मस्जिद नबवी का एक ख़ास टाइमिंग है कि आपको फ़जर के टाइम में अलग सुकून महसूस होगा, ज़ोहर के टाइम में अलग महसूस होगी, ईशा की टाइम पे अलग महसूस होगी, मगरिब की टाइम पे अलग महसूस होगी। जब सूरज ढलता है तो अलग महसूस होगी, जब सूरज निकलता है तो अलग महसूस होगी। हर जगह अलग, हर टाइम अलग सुकून लेके आता है। यह है मस्जिद कुबा जो पहली इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद है। यहाँ पे हर एक हाजी 2 रकात नमाज अदा करते हैं। इस मस्जिद में 2 रकात नमाज अदा करने से एक मुकम्मल उम्रा का मकबूल सवाब मिलता है। आमीन सुम्मा आमीन। एक तरफ जन्नत की गलियाँ थी और दूसरी तरफ मेरी अपनी माँ जो मेरी जन्नत है। माँ को दर्द में देखकर दिल तो रोया, मगर मदीने की मिट्टी ने हर जख्म पर मरहम रख दिया। नेक्स्ट डे हम लोग ज़ियारत के लिए निकले तो एक एक करके ज़ियारतें पे जा रहे थे। यह है मस्जिद किबलतैन। ये वो जगह है जहाँ नमाज के दौरान किबला बदलने का हुक्म आया था। ये बहुत ही ब्यूटीफुल मस्जिद है, आप लोग देख सकते हैं, पूरा वाइट। ज़्यादातर यहाँ पे इंडोनेशिया एंड मलेशिया की लेडीज़ मिलती है। फिर हम लोगों को लेके एक खजूर की गार्डन पे आए, क्योंकि बस वालों की कॉन्ट्रैक्ट होती है यहाँ पे ट्रैवल एजेंट की, कि यहाँ पे आके लोगों को शॉपिंग करवाए, खजूर की शॉपिंग करवाए। तो हम लोगों को लेके एक गार्डन पे आए, बट ये गार्डन बहुत ही माशाल्लाह ब्यूटीफुल था। तो मैं गई, हर एक पेड़ के नीचे जाके देख रही थी। फिर हम लोगों को लेके गए ओहद की पहाड़ पर, वहाँ पे जाके ज़ियारत करवाया और ओहद की पहाड़ की सारा वाक़या डिस्क्राइब की ट्रैवल एजेंट ने। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक वाक़या है ओहद के बारे में। ओहद एक ऐसा पहाड़ है जो हमसे मोहब्बत करता है और हम ओहद से मोहब्बत करते हैं। यहाँ पे 70 सहाबिया कराम की कब्रिस्तान है जो जंगे ओहद पर शहीद हुए थे। कुबा रोड पे ये पुराने जो मदीना था उसका एक व्यू यहाँ पे लगा के रखा हुआ है। जो इंस्टाग्राम की रील बनाते हैं या फिर उसको बोलते हैं शौक मार्केट, जो जहाँ पर पूरा ओल्ड जैसे मदीना था ऐसे ही यहाँ पर कैमल है, यहाँ पर हॉर्स है, आप हॉर्स राइड कर सकते हैं, कैमल राइड कर सकते हैं, एवरीथिंग कर सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर रील्स के लिए अलग अलग स्टेशन बनाया गया हुआ है, पूरा इतना लाइटिंग। और यहाँ पे इतना डिलीशियस फूड भी मिलता है, आलू का पराठा भी मिल रहा था, बहुत कुछ।
और यहाँ पे हम लोग गए जब तो हम लोगों ने बच्चों के साथ बहुत ही मस्ती मेरी फ्रेंड ने एक बच्चे को टच कर लिया था तो उसने बोला हराम हराम, मतलब उसको इसके साथ फ़ोटो नहीं खींचेगा, इसके पास नहीं आएगा, ये हराम है। तो हम लोगों ने बहुत ही हंसी आया, बहुत ही हंसे इन लोगों को लेके कि देखो बड़े लोग समझ नहीं रहे, बच्चे इतनी समझदार है। इन लोगों ने बोला कि कैमल राइड करेंगे क्या या फिर हॉर्स राइड करेंगे, तो हम लोगों ने बोला हाँ कर सकते हैं हम लोग। तो इसी बीच दौरान ही बहुत ज़्यादा बारिश आ गया, तूफ़ान आ गया है। देखिए आप लोग के कैसे तूफ़ान आ रहे हैं बहुत ज़्यादा। देख सकते हैं मदीना में बारिश हो रही है, हम चल रहे हैं बारिश में। कोबा रोड, और हम लोग कोबा रोड में है। ये देखिए हम लोगों के पीछे क्या है, सारा गोल्ड का शॉप है। जल्दी से चाय पी और कुछ मस्ती किया करके फिर उधर से आ गए हैं। बारिश हो रही है, चाहते थे कि इस मार्केट की तरफ या फिर मदीना मनवारा के आसपास में क्या है क्या नहीं है हम दोनों देखे अच्छे से। तो 2 दिन हम दोनों ने अच्छे से निकल गए बाहर, तो जाके हम लोगों ने एवरी स्पॉट का व्यू का मज़ा लिया। यहाँ पे देख सकते हैं मस्जिद कुबा की रोड साइड में ये फाउंटेन है। यहाँ पर इतना मज़ा आ रहा था, इतना मज़ा आ रहा था, और इतनी तूफ़ान चल रहा था क्या बताएं आपको। देखिए लोग जल्दी जल्दी भाग रहे थे बारिश आने की डर से। या वायरल आइसक्रीम ढूंढते ढूंढते पहुंच गए आइसक्रीम के पास, और हम लोगों ने बहुत ही टेस्टी एंड वायरल आइसक्रीम को एक्सप्लोर किया। माशाल्लाह बहुत अच्छा था, बहुत ही अच्छा था। इन लोगों का जो प्रेजेंटेशन है, पहले रोज़ वाटर से आपको स्प्रे करेंगे, फिर रोज़ पेटल से आपको शावर करेंगे, फिर आपको रोज़ वाला आइसक्रीम देंगे। इट्स वेरी कूल, माशाल्लाह माशाल्लाह। फिर हम लोग आ गए हैं यहाँ पे फ़ोटो विजन के लिए, क्योंकि अलग अलग स्पॉट बनाया गया है फ़ोटो लेने के लिए। अभी मक्का में और मदीना में आप फ़ोटो ले सकती है। ये दाऊद बिन का जो मॉल है इस पे आ गए हैं, तो हम लोग दोनों ने शॉपिंग किया। हम दोनों ने दाऊद बिन से अबाया लिया और थोड़ा सा ग्लॉसरी और खाने पीने का चीज़ भी ली, और बहुत सारा ब्यूटीफुल यूटेंसिल्स को एक्सप्लोर किया। मेरी दिल कर रहा था कि मैं यहाँ से बहुत सारा यूटेंसिल लेके आऊँ। अभी मैं पछता रही हूँ कि मैंने क्यों नहीं लिया, बट बैग ज़्यादा हो जाएगी, लागत ज़्यादा हो जाएगी, इसी की डर से मैंने ये सब नहीं लिया। बट मेरी दिल कर रहा है कि मैं सब ले लूँ, सब ले लूँ, सब ले लूँ। नुसूक ऐप से रियाजुल जन्ना की अपॉइंटमेंट लेना थोड़ा सा सब्र का काम है, क्योंकि स्लॉट बहुत जल्दी फुल हो जाता है। मेरी मम्मी को अपॉइंटमेंट रात 1 बजे मिला था, और तब हो रहा था बहुत ज़्यादा बारिश, और मैं मम्मी को लेके 11 को लाइन पे लग गई थी। और मेरी मम्मी को इतना फीवर था कि वो काँप रही थी। फिर अब मम्मी को स्वेटर पहना के मैं अंदर लेके गई, और मम्मी को बोल रही थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोज़ा मुबारक में सामने यह रहमत बरस रही है, आपकी तबीयत पूरा ठीक हो जाएगी, सब बीमारी सब गुनाह माफ़ हो जाएगी इंशाअल्लाह, आप बस सब्र रखो और जिस इबादत के लिए हम आए हैं उसको मुकम्मल करते हैं। रियाजुल जन्ना के अंदर जब मम्मी को लेके पहुंची, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुबहान अल्लाह में मेरी दिल खुश हो गया, क्योंकि रियाजुल जन्ना के अंदर हर एक पिलर अलग नज़रिया के है, हर एक पिलर की सिंबल अलग है। माशाल्लाह हमने वहाँ पे नमाज अदा की, नफली नमाज 2 रकात अदा की। फिर हम जब बाहर आने लगे तो देखे कि इतने सारे लोग अभी तक लाइन पे लगे हुए हैं रात 2 बजे तक, और इतनी व्हील चेयर पे इतनी सारी लेडीज़ है, इतनी बुजुर्ग लोग हैं, देख के मतलब इंस्पायर्ड हो गए हम। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोज़ा मुबारक पे सामने इतनी पानी, इतनी बारिश हो रही थी,
हर एक दुआ अल्लाह ताला बस कबूल करे। नेक्स्ट डे मैं मम्मी को लेके और एक जगह पे गई जहाँ पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दांत मुबारक जख्मी हुआ था और यहाँ पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ मुबारक रखे थे। यहाँ से खुशबू निकल रहा था, जब मैं बोसा ले रही थी ना तब खुशबू निकल रहा था। तो वहाँ पे एक जगह है जहाँ पर ओनली दांतों की तरह स्टोन रखा गया और वहाँ पे हर कोई 2 रकात नफल अदा कर रहा था। सुबहान अल्लाह। तो हम लोगों ने वहाँ पे 2 रकात नमाज अदा की और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस गुफा पे छुपे थे उस दौरान दुश्मनों से। और सबसे बड़ी बात है यहाँ पर जाके मैंने ये नोटिस किया कि यहाँ पर इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोग बिल्कुल ही नहीं है, ओनली यूरोपियन कंट्रीज़ के लोग ही वहाँ पर है। और बहुत सारे ये लोग यहाँ पर इस गुफा के अंदर जा रहे हैं बट लेडीज़ नहीं जा रही है क्योंकि इतनी छोटी सी गुफा है। फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा की घर पे पेरिस वेल पे हम जब गए इस कुआं की तरफ तो देखे कि ये क्लोज़ है, तो ये शाम को खुलती है। तो इस स्टोरी में फिर आपको बताती हूँ लास्ट में। फिर गए सलमान फारसी की बाग में। खजूर मिल रहा है क्या यहाँ? नहीं, वो खाते हैं इसे। ये जा रहे हैं, हाँ वही बोल है ना, गिर रहा है इसलिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हाथ मुबारक से यहाँ पे अजवा की पेड़ लगाया था, इसलिए इस जगह की अजवा बहुत ही स्पेशल होता है। बहुत सारा अजवा भी लिया सबके लिए। और वहाँ पे जो भी वेल है, जो भी जगह है, हर जगह हम लोग अच्छे से देखे और बहुत सारा ज़ियारतें भी अंदर था, तो हम लोगों ने ज़ियारत भी की पूरा। वो देख के हम लोग दूसरी तरफ आए। दूसरी तरफ आके और एक कुआं देखी जहाँ पर यहाँ पर सलमान फारसी की बाग के सामने ही एक कुआं है जिसको इसको भी कुछ बोलते हैं, मैं अभी भूल गई हूँ नेम। आप लोगों को पता है तो कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। और अगर मुझसे कुछ गलती होती है तो इसका भी आप लोग प्लीज़ रेक्टिफाई कर दीजिएगा, मुझे बता दीजिएगा। इंशाल्लाह मैं समझती हूँ कि आप लोग मुझे ज़रूर मदद करेंगे, ज़रूर मेरी गलतियों को माफ़ करेंगे। सुभान अल्लाह। देखिए मेरी मम्मी आगे आगे जा रही है और मैं पीछे पीछे जा रही हूँ। मेरी मम्मी को कुछ एक्सपेरिमेंट करने की आदत है, तो वो देख रही थी हर जगह पे टच कर करके कि वहाँ की जो प्लास्टिक की ग्रास लगाया गया है वो सोच रही थी कि ये तो ओरिजिनल नेचुरल है, बट मैंने बोली नहीं मम्मी ये आर्टिफिशियल लगाया गया है। फिर हम लोगों ने वहाँ से भी पानी पिया, अपने फेस को वॉश किया। फिर कुछ पानी हम लोग आते वक्त साथ में लेके भी आए। अल्लाह ताला ने कहा पर क्या शिफा रखा, वो हम लोग को जितना भी पता है हम लोगों को वो करना चाहिए। अभी मैं आ रही हूँ बिलाल मस्जिद की तरफ से। बिलाल मस्जिद की उस तरफ हम लोगों को रूम दिया गया, बहुत ही ज़्यादा दूर दे दिया क्योंकि हम लोगों को पता नहीं है इतनी दूर दे देंगे। मगरिब की टाइम हो गए तो हम लोग आ गए हरम पे। यहाँ पर आके मगरिब की नमाज अता की और फिर हम लोग चल पड़े रूम की तरफ। यहाँ पे चल रहा है बुखूर जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोज़ा मुबारक के बिल्कुल सामने है। ये मुझे कुछ प्लान था कि मैं कुछ गोल्ड का शॉपिंग करूँ, तो फिर मैं गई अलग अलग जगहों पर। कुबा रोड पे मैं गई। कुबा रोड पे बहुत ही अच्छी गोल्ड का बहुत सारा शॉप्स है। आप लोगों को अगर लेना है तो आप लोग थोड़ा अंदर की तरफ जाके लिए, पहले वाले शॉप में मत लिए क्योंकि वो लोग प्राइस ज़्यादा बोलते हैं। बिलाल मस्जिद के अंदर भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल गोल्ड का शॉप्स है, आप वहाँ भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये कुबा रोड के अंदर एक शॉप है, बहुत ही अच्छा शॉप। यहाँ पर बहुत सारे आइटम्स मिलती हैं। फिर वहाँ पे देख के आ गई, मैंने शॉपिंग नहीं किया। मैं सोची एक दिन जाके देख लेती हूँ, नेक्स्ट डे जाके मैं ख़रीद लूँगी, तो मैंने देख के आ गई हूँ। ये जो आप लोग गाड़ी देख रहे हो ये मस्जिद नबवी से मस्जिद कुबा तक लेके जाता है। यहाँ से पैदल 2 किलोमीटर होती है मस्जिद कुबा तक। तो डायरेक्ट हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम मॉर्निंग में जाते थे मस्जिद कुबा पे। ये वाक़या है यहाँ की। तो यहाँ पे फूड स्ट्रीट पे ये गाड़ी लगा हुआ है जहाँ पे फूड, आइसक्रीम, एवरीथिंग है। लोग इसका भी मज़ा ले रहे हैं।
मस्जिद नबवी की एक ख़ास वो है कि हर एक गेट का अलग मज़ा है, हर एक गेट की खूबसूरती अलग है, हर एक गेट की स्पेशलिटी अलग है। आप देख सकते हो इतनी क्लीन, इतनी ब्यूटीफुल। मैं तो इस जगह पे जाके हर मगरिब के बाद बैठ जाती थी। मुझे इतना अच्छा लगता था सूरज ढलना देखना और ये लाइटिंग देखना, क्योंकि रात की जो नज़ारा होता था इतनी प्यारी, इतनी ठंडी हवाएं चलती थी, इतना अच्छा लगता था, जो सुकून दुनिया में और कहीं नहीं। ऐसा लगता है मैंने जितने भी दुख मुझे ज़िंदगी में मिला है, जितने भी मैंने ज़ख्म को बर्दाश्त किया, जितने लोगों ने मुझे तकलीफ़ दिया, जितनी भी आजमाइशें आई, जो भी हुआ मेरी लाइफ में, जितना भी मैंने कुछ खोया है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझती हूँ कि अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन ने मुझे इज़्ज़त दे के मेरी सारी की सारी गिला शिकवा दूर कर दिया, मेरी हर दुआओं का जवाब दे दिया, मुझे हर हाल में मेरे साथ रहे और इतनी जल्दी मेरी दुआओं को कबूल किया। सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं हर दुआओं में अल्लाह ताला से ये मांगती थी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, आप ही इज़्ज़त देने वाला है। अल्लाह पाक, आपके सिवा मेरे पास और कुछ भी नहीं है। मैं इतनी फ़कीर हूँ कि मेरे साथ आपके अलावा और कुछ नहीं है, और मुझे किसी का मोहताज ना बनाए। मक्का और मदीना बिल्कुल ही मुख्तलिफ है। मक्का में इतना ज़्यादा रश है, बट मदीना में इतनी पीस है, इतनी पीसफुल है कि आपको मदीना में आके लगेगा कि मक्का की से बहुत दूर आप अलग एक जगह पे आ गए हो। फिर मैं रात को गई गारी सुअल पे, जहाँ पे रात को ये ओपन होती है। इस कुएं के पानी में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाबे दहान मौजूद है, और इसकी पानी से ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्ल दिया गया था। मैं वहाँ पर गई, ये 5 रियाल से मिलती है, तो मैं जाके ये ली। यहाँ पर बोतल लेके जाना मना है, यहाँ के पानी नहीं ले सकते हो। तो मैं रात को गई और जाके मैं ये ली और फिर पानी भर के लेके आई। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों का सफ़र बहुत ही मज़ेदार था। जो हम लोगों के साथिया थे, ये लोग भी बहुत ही अच्छे थे, बहुत ही अलग अलग जगहों के लोग थे, बट एक दूसरे के लिए हर वक्त खड़े थे। अल्हम्दुलिल्लाह ये जिद्दा एयरपोर्ट है, तो मैं सही सलामत मम्मी को लेके इंडिया वापस आ रही हूँ। आप लोग दुआ कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मेरी चैनल भी थोड़ा ग्रो करे, और आप लोगों को कमेंट देख के रियली मुझे बहुत ही खुशी फील होती है। और मैंने आप सबके लिए बहुत ही सारा दुआएं की कि अल्लाह पाक आप लोगों को भी जल्द से जल्द हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोज़ा मुबारक पे सलाम पेश करने की तौफीक अता फरमाए, उम्रा करने की तौफीक अता फरमाए, हज करने की तौफीक अता फरमाए। आप लोगों की जायज़ ख्वाहिशों को अल्लाह ताला कबूल फरमाए, आमीन। और आप लोग मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझती हूँ कि अल्लाह पाक मेरी दुआओं को सुनते हैं और मेरी दुआओं का रिप्लाई भी करते हैं। सुबहान अल्लाह, ये बहुत बड़ी यकीन है मेरे लिए। हम लोग यकीन से जो भी मांगेंगे अल्लाह ताला वो देंगे। मेरी यकीन है, अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है कि आप जिस रूप से जैसे आप अल्लाह ताला को आप गुमान करेंगे, अल्लाह ताला वैसे ही आपके सामने होंगे। देखिए ये मस्जिद कुबा की जो फाउंटेन है, इस पे बहुत ही मज़ा आया, बहुत ही मज़ा आया। आप देख सकते हैं मैं फाउंटेन की तरफ जा रही थी और बिल्कुल भी पानी एक फूटा भी मेरे ऊपर नहीं लगा। हम लोग वहाँ पे ही मिले और दोनों ने बहुत ही मज़ा किया। बारिश में बहुत भीगे, अल्लाह की रहमत बरस रहा था और हम लोग बारिश से ना भीगे ये हो ही नहीं सकता था। तो फिर हम लोगों ने अम्ब्रेला भी लिया और वहाँ पे जो स्पेशल आइसक्रीम मिलता है उसकी तरफ गए। तो आइसक्रीम वाला बहुत ही स्पेशलिटी से हम लोगों को आइसक्रीम दिए। हम लोगों ने वायरल आइसक्रीम का मज़ा भी लिया। फिर हम लोग यहाँ पे आके, मैं जो आप बोल रही थी बार बार आपको, मस्जिद कुबा की रोड पे मैं बैठ गई हूँ और यहाँ से मैंने स्पेशली लास्टली आप लोगों को बोलना था कि मैंने यहाँ से गोल्ड का शॉपिंग की। फाइनली यहाँ पे बहुत ही रिजनेबल प्राइस में मिल गया मुझे और बहुत ही अच्छा मिला। और ये लोग मुझसे इतना प्यारे प्यारे बातें कर रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और मेरी मम्मी बोल रही थी कि
अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बेटी किसी भी जगह पर अटकी नहीं, अल्लाह ताला ने हर जगह पे मदद फरमाया। सुबहान अल्लाह। क्योंकि मैं बहुत ही टेंस थी मेरी मम्मी की तबीयत ख़राब होने की वजह से। फिर मैं मम्मी को लेके एक प्राइवेट हॉस्पिटल में गई, उनको डॉक्टर दिखाई, फिर उनकी तबीयत में धीरे धीरे सुधार आया। सुबहान अल्लाह। वो सही सलामत घर पहुंच गई। क्योंकि मैंने थोड़ा लेट कर दिया था इस वीडियो अपलोड करने में, आप लोगों से मैं माजरत चाहती हूँ। और मेरी मक्का वाला वीडियो भी आप लोग देख लीजिएगा प्लीज़। और आप लोगों को कुछ क्वेश्चन है, कुछ क्वेरीज है, कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों को जानना है, आप लोग जान सकते हैं। कैसे मैं अपनी मम्मी को लेके अकेले सफ़र किया, ये आप लोग मुझे सजेशन भी कर सकते हैं। जो भी एडवाइस हो, सजेशन हो, वो कर सकते हैं। आया एवरीथिंग आप लोग मुझे पूछ सकते हैं कितना एक्सपेंडिचर हुआ। और अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह, आप लोगों की दुआओं की वजह से मैंने हर एक जगह का मज़ा लिया, हर एक जगह पे दुआ की, हर एक जगह पे नफल अदा की। और आप लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा दुआ की। क्योंकि हर एक उम्मती के लिए जब दुआ करते हैं तो इसमें हम लोग भी खुद इंक्लूड होते हैं। जब सबके लिए दुआ करेंगे तो यहाँ पर ही खुद का हो जाएगा। सुभान अल्लाह। ये देखिए रियाजुल जन्नत के अंदर कितनी ब्यूटीफुल नज़ारा है। हर एक पिलर की ब्यूटी अलग है। और वहाँ पे जाके ऐसा लगता है कि आपसे ज़्यादा खुशकिस्मत और कोई नहीं है दुनिया में। सुभान अल्लाह। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। मेरी तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक।